लगभग 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं। हम भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक कोशिश तो हमारी सफल रही है, एक कोशिश अभी हमारी नाकाम हो चुकी है और अभी तक कोई हैड्रा यानी कोई क्रेन नहीं पहुंची है। तो बहुत बड़ा फेलियर नज़र आता है प्रशासन का। जहां तत्काल सुविधाएं मिलनी चाहिए वहां इतनी अगर देरी हो जाएगी तो मुझे लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये जो है हाईवे सामने आप देख रहे होंगे, ये तस्वीरें, ये स्टेट हाईवे है, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे भी कहलाता है। जगह है सहारनपुर है। ये 2 से ढाई घंटा पहले यहाँ गाड़ी गिरी थी, हमने भी कोशिश किया और ये बाप बेटा थे 2, जिनमें से बाप को बचा लिया गया है। लोगों की प्रशंसा करनी पड़ेगी और उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। लेकिन आखिरकार एक दुख ये है बहुत बड़ा, और दुख के साथ हम बता रहे हैं कि बेटा जो है वो पूरी तरीके से दबा हुआ है और अभी तक उसको निकाला नहीं जा सका है, बुरी तरीके से फंसा हुआ है। हालांकि जो मौके पर मौजूद लोग थे और हम भी समय से पहुंच चुके थे, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक उसने अपनी सांसें नहीं छोड़ी थी, उसने ज़िंदगी नहीं हारी थी, ज़िंदगी से आखिरी सांस तक वो लड़ता रहा। लेकिन अब फाइनली मैं कहूँगा कि लगभग 1 घंटे से उसकी सांसें थम चुकी हैं। बहुत दुख के साथ हम बता रहे हैं, इन सब की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने बहुत कोशिश किया है। भाई साहब हैं हमारे साथ, थोड़ी सी बात करेंगे। हालांकि यह समय बात करने का नहीं है, लेकिन जो बातें दिखानी ज़रूरी हैं उनको दिखाना इस समय आवश्यक है। जो कमियां हैं उनको भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है बड़े भाई का? मेरा नाम डॉक्टर नफीस है, मैं मेरठ से हूँ। जी डॉक्टर साहब, बहुत देर से आप भी कोशिश में लगे हुए हैं और आपको बधाई देंगे कि एक व्यक्ति की जान आपने बचा ली है, ज़िंदगी बचाई, लेकिन बेटे को नहीं बचा पाए। तो अभी तक जो है अगर समय से यहाँ क्रेन वगैरह पहुँच जाती तो मुझे भी लगता है कि दोनों ज़िंदगियाँ बच सकती थी। जब मैं सबसे पहले यहाँ पहुँचा हूँ जी तो उनके बेटे से मेरी बात हुई थी। मौके पे लगभग समय से पहुँच चुके थे? हाँ, मैं मुश्किल से 1 मिनट बाद पहुँच गया हूँ। 1 मिनट के बाद, हाँ, क्योंकि इनके पीछे मेरी गाड़ी थी। सबसे पहले उनके बेटे से मेरी बात हुई थी। अच्छा। और इनके वालिद साहब से तो बाद में हुई है। तब तक वो लोग दोनों जिंदा थे गाड़ी गिरने के बाद। अगर टाइम से यहाँ हाइड्रा या पुलिस प्रशासन या कोई भी मदद के लिए आता, लेकिन आम लोगों ने बहुत मेहनत की है, सभी लोगों ने पूरी मेहनत करी है और उनकी मेहनत का ये फल मिला है कि उसके फादर को हम निकाल चुके बाहर। फेलियर है पूरा प्रशासन का है, यहाँ कोई नहीं पहुँच पा रहा। दूसरी दिक्कत ये भी है यहाँ नेटवर्क नहीं है, लेकिन सूचना तो समय समय पर लोग दे रहे। सूचना सभी को समय समय पर मिल पा रही थी, सभी को। वहाँ पर गए हैं ना, जो गड्डी लेके वहाँ पर गए हैं गन्नेवड़ से वो लेकर आए ना। यहाँ पर हैड्रा रास्ते में है ना। चाचा बहुत देर हो चुकी, 2 से ढाई घंटे हो गए। तो क्या कर सकते हैं अब, यहाँ से गन्नेवड़ जाने में भी टाइम लगता है। हो गया, नेटवर्क का ही प्रॉब्लम है यहाँ पे। देखो नेटवर्क की प्रॉब्लम है और लोग भी समय से पहुँच गए थे, नीचे सूचना भी दे दी थी। और हम लोग तो इकट्ठे हो गए थे। नफीस भाई शुरू में आए, फिर उसके बाद हमने आए, हम लोगों ने बहुत निकाले। नफीस भाई शुरू में आए, फिर नफीस भाई ने आवाज़ दी, हम लोग फिर नीचे आए, फिर हमने इनको निकाला, लेकिन फिर भी नेटवर्क भी नहीं है। बहुत कोशिश की, लेकिन बस क्या करें। उनके वालिद साहब भी बोले थे कि बात करिए, बहुत देर तक बात करिए, अगर खास हैड्रा आ जाता तो कुछ जान भी बच सकती थी, एक और ज़िंदगी बचाई जा सकती, एक और ज़िंदगी बचाई जा सकती थी। बड़े दुख के साथ हम बता रहे हैं कि ये ज़िंदगी तो ख़त्म हो चुकी है। ये तो ख़त्म ही हो चुकी है, इसके बेटा है और ये मुजफ्फराबाद के थे। मुजफ्फराबाद, यही सहारनपुर। जी मुजफ्फराबाद। अच्छा, अपनी गाड़ी थी। जब तक इनके वालिद साहब को निकाला तब तक उससे कुछ ही टाइम पहले तक उस लड़के के पैर भी हिल रहे थे, पल्स चल रही थी, पैर हिल रहे थे और कि मुझे निकाल लो यार, मुझे भी निकाल लो। लेकिन यहाँ कोई नहीं पहुँच पाया, प्रशासन से कोई नहीं। लड़की की आवाज़ निकल रही थी। लेकिन यहाँ की पब्लिक ने बहुत सपोर्ट करी। जितने भी पब्लिक यहाँ, किसी ने भी किसी जाति का किसी वो नहीं प्रयोग किया। हर जाति का आदमी ने, सब ने अपने प्यार मोहब्बत से, अपने मेहनत से और अपने सबको एक इंसानियत दिखाई, सबसे अच्छी इंसानियत दिखाई यहाँ पे। शुक्रिया सभी का। ये जो रास्ता है इसके लिए भी मांग उठी पहले भी, क्योंकि और बढ़िया कई जगह बना दी गई, पुलियाँ बनाई गई, लेकिन यहाँ देखो अभी इसमें क्या मसला है, इसमें तेड़ ज़्यादा है, ठीक है, और इसका जो एरिया है घूम का वो बहुत कम है, ठीक है। इसका अभी कितना बहुत कम है, इसमें डबल क्रॉस अगर बस भी आएगी वो भी नहीं बच पाती, वो भी नहीं बचती। साजिम अली तो बहुत देर से आप भी लगे हुए हैं, सभी लोग लगे हुए पूरे ना। बेटे को नहीं निकाल पाए, लास्ट तक वो करा। अब बिल्कुल क्रेन के अलावा कुछ नहीं होने का। यह हाइड्रा आता है, इसमें बहुत कोशिश करी। बहुत दुख की बात है और हम भी परेशान हैं, दुखी हैं। मैं दिखाना चाहूँगा जो कंडीशन है, और अगर समय से यहाँ पर वो सुविधाएं मिल पाती, से हाइड्रा या क्रेन वगैरह कुछ पहुँच पाती, तो शायद एक और ज़िंदगी को बचाया जा सकता था। ये वाजिद भाई हैं, इन्होंने भी आके बहुत मेहनत की है, अलग एक पत्रकार के नाते, लेकिन इंसानियत के नाते हमारे साथ लगे रहे लगातार, है ना। पूरा काम किया इन्होंने। एक हमारे दीवान जी हैं, क्या नाम है दीवान जी?
मैं उत्तर प्रदेश फायर सर्विस से हैं और रेस्क्यू टीम में मैं आज जैसे मुझे सूचना मिली, मेरे आला अफसर और मेरी पूरी टीम जो है, हम काफ़ी समय से यहाँ जनता के साथ में है और मदद, यहाँ की जनता की मदद काफ़ी सराहनीय आज की जो है। बाकी जो है ये हेडरा की आवश्यकता है और दूसरा जो बंदा है इसके दबा हुआ है वो केवल हेडरे की सहायता से निकाला जा सकता है और रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रयास में सभी जनता यहाँ जितनी भी है प्रयासरत है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश कर रहे हैं और ये फायर ब्रिगेड से 2 साथी हमारे पहुंचे, इनके साथ और भी अधिकारी बता रहे हैं। इन्होंने कोशिश की है, साथ लगे हुए हैं बहुत देर से, क्योंकि देखिए कहीं कहीं इंसान जो है फिर मजबूर हो जाता है, वो हार जाता है विज्ञान के सामने, और यही यहाँ कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन सभी लोग परेशान हैं और दुखी हैं। सभी के इस समय अगर चेहरे देखे जाए मुरझाए हुए हैं, क्योंकि एक ज़िंदगी आंखों के सामने ही देखते ख़त्म हो चुकी है। और हमने भी प्रयास किया लेकिन नहीं बचा पाए, कोशिश किया और सभी भाइयों ने यहाँ कोशिश किया, बहुत मेहनत की। सभी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन फाइनली यही कहेंगे कि एक ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। बहुत दुख है। आखिर में मैं ये चीज़ें दिखाऊँगा। ये रास्ता है, इसके बारे में हमने पहले भी मांग उठाई थी और एक जाटो वाला से व्यक्ति थे, उनका भी हादसा, एक्सीडेंट हुआ था, एक हादसा यहाँ हुआ था। तब भी हमने कहा था कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है ये मोड़। 9 गज़ा पीर से आगे निकलते ही थोड़ा सा ये मोड़ है, बहुत ज़्यादा संकरा है। यहाँ पहले भी हादसों की संभावना बनी और हादसे हुए, लेकिन विभाग ने इसकी ओर न ध्यान देते हुए अन्य कई जगहों पर कार्य किया है, लेकिन यहाँ अभी तक शुरुआत नहीं की गई। हो सकता है अब यहाँ कार्य शुरू हो जाए, लेकिन देर हो चुकी है काफ़ी। कई हादसे यहाँ हो चुके हैं और यही कहेंगे कि समय से अगर यहाँ सुविधाएं मिल जाएं तो ये ज़िंदगी बच सकती थी। और विभाग की लापरवाही भी यह है, PWD विभाग की, कि रास्ते की ओर ध्यान नहीं दिया गया, जो सबसे ज़रूरी रास्ता था, जो सबसे मेन रास्ता था। और अभी भी हमारे कुछ भाई हैं, थोड़ा सा मैं दिखाऊँगा, रेस्क्यू कर रहे हैं लगातार। इनकी हिम्मत है, ये कोशिश कर रहे हैं। आप देख लीजिए, यहाँ एक ज़िंदगी दबी हुई है, लेकिन हम भी दुखी आवाज़ के साथ बता रहे हैं कि ये से निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ से। जी दिख तो रहा बड़े भाई बहुत देर से, और लगभग 1 से 1.5 घंटे तक उनकी सांसें भी चल रही थी। दिखा नहीं सकते कैमरे। ये बाप और बेटा दोनों इस गाड़ी में सवार थे, बाप ड्राइवर था, बेटा साथ में था, और ये हादसा हुआ। बहुत दुखद हादसा है, बहुत दर्दनाक हादसा है। शिवालिक की ये पहाड़ियाँ हैं, बादशाही बाग से थोड़ा सा ऊपर, दर्रा रीठ से पहले, और यहाँ पर ये बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। तो आप सभी से अपील करूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ, जय हिंद, जय भारत।